हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अब में से कोई एक व्यूअर मेरे को पूछा था, रिम फ्रेम में जैसे अपन कोई नया अकाउंट चालू किए उसमें बॉबिन का लेंथ कितना अपन डिस्प्ले में फीड करेंगे और स्पीड का हिसाब से काउंट पैटर्न के हिसाब से कैसे उसका पैटर्न भरा जाएगा, कितना लेंथ तक क्या स्पीड रहेगा, एवरेज स्पीड क्या रहेगा, उसका डिटेल में पूछा था। 20 काउंट, 30 काउंट, 40 काउंट ऐसे करके पूछा था। मैंने आज इसको ये चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ ये टॉपिक के माध्यम में। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, कोई भी स्पीड पैटर्न भरने से पहले आप देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कप कंटेंट। कप कंटेंट मतलब बॉबिन का अंदर कितना ग्राम का धागा रहता है, नेट धागा, वो ज़रूरी करना बहुत ही ज़रूरी है जानना। उसके बाद आया काउंट, वो कौन सा काउंट का है, काउंट का भी उसका ऊपर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से अपन स्पीड पैटर्न भरेंगे। जैसे फाइन काउंट है तो शुरू से थोड़ा हाई स्पीड रहेगा, जैसे कोर्सर साइड जाएंगे स्पीड भी कम होता रहेगा शुरू से ऊपर तक, और एवरेज स्पीड भी कम रहेगा। फाइन काउंट में एवरेज स्पीड ज़्यादा रहता है, कोर्स काउंट में कम रहता है। उसी हिसाब से मैंने स्पीड पैटर्न भी लिख के बताऊंगा आपको। उसके बाद देखिए मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप मतलब क्या हो गया, जैसे होजियर काउंट है या वार्प काउंट है। होजियर काउंट में अपन टीएम कम रहता है तो अपन स्पिंडल स्पीड वगैरह कम भरेंगे पैटर्न में। वार्प काउंट होगा तो स्पिंडल स्पीड थोड़ा बढ़ा के भरेंगे, जैसे अपना ग्राम्स वगैरह अचीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए टीएम यूज्ड, टीएम के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे हाई टीएम का मटेरियल है तो बॉबिन पूरा कम्पैक्ट आएगा, कप कंटेंट बढ़ जाएगा। और अगर टीपीआई बिल्कुल कम है, लो टीपीआई का माल है, मतलब 3.5 टीएम का माल है, तो बल्कि रहेगा, उसमें कप कंटेंट कम आ जाएगा, तो उसका भी अपन पैटर्न अलग से भरेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कप कंटेंट एक रिम फ्रेम का आ रहा है 54 ग्राम का अपन लिए हुए, और कप कंटेंट का चैप्टर मेरा देखिएगा, जो एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया था कप कंटेंट, तो उसका रिम फ्रेम का लिफ्ट और रिंग का डाया, वो दो चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन अभी ये सब चीज़ डिटेल में ले जाएंगे। 54 ग्राम का अपन समझ लो कप कंटेंट है एक रिंग का, और अपन काउंट चलाना चाहते हैं, काउंट 40 काउंट चलाना चाहते हैं, तो उसका नॉमिनल काउंट अपन रखें, रपिंग काउंट जिसको बोलते हैं, 40.5। तो उसमें क्या होगा देखो, सबसे पहले निकालनी ग्राम पर मीटर ऑफ यार्न। जो अपन 40.5 का रपिंग रखेंगे उसका ग्राम पर मीटर क्या निकालेंगे। मेरा जो एक टॉपिक था बेसिक फार्मूला, उसमें जाइएगा, उसमें आपको 0.59 का फार्मूला मिलेगा। 0.59 में 40.5 डिवाइड करने का, अगर 40 काउंट का अपन 40.5 काउंट रखें तो 0.59 में 40.5 डिवाइड करने का, ये आ जाएगा 0.0145679 ग्राम पर मीटर। मतलब 1 मीटर अगर धागा अपन लेंगे इतना ग्राम का वजन होगा, 0.0145679। तो हम क्या करेंगे, जैसे 54 ग्राम का अपन कंटेंट पकड़े हुए, तो 54 में इसको डिवाइड कर देंगे, इतना मीटर्स में आ जाएगा। मतलब 54 ग्राम का अगर कप कंटेंट लेना चाहते हैं तो 3706 मीटर में 54 ग्राम आ जाएगा। अपन जनरली इसको थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ताकि डब कोई मतलब ज़्यादा ग्राम ले लिया तो कम ना पड़ जाए, फिर पैटर्न डिस्टर्ब ना हो जाए। 3706 की जगह 3800 मीटर ले लिया, 3900 भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4000 तक भी ले सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड ये आएगा। 3706 मीटर का अपन 54 ग्राम में स्टैंडर्ड लेंथ है, अपन उसकी जगह 3800 मीटर ले लेंगे, 3900, 4000 तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा चीज़ देखिए, जैसे होजियर काउंट में अपन 54 ग्राम तक लिए, तो उसी काउंट में अगर आप बनाते हैं 2-3 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा,
उसी काउंट में हम 100% पॉलिस्टर चलाते हैं तो 6 से 5-6 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसी काउंट में हम पॉलीप्रोपिलीन चलाते हैं तो ये 40 ग्राम हो जाएगा। तो मटेरियल के ऊपर इसीलिए डिपेंड करता है स्पीड पैटर्न, क्योंकि कब कंटेंट चेंज हो जाएगा मटेरियल के हिसाब से। नेक्स्ट अपन जैसे 40 काउंट का हम लेंथ निकाले थे, 3706 मीटर हुआ था, अपन राउंड फिगर 38 से पकड़े। आपको बोला था 100-200 मीटर ज़्यादा भी पकड़ सकते हो, मैं भी 3800 मीटर मैंने पकड़ा, 3800। ऐसे 30 काउंट में मैंने नॉमिनल काउंट 30.5 पकड़ा और 2800 मीटर का लेंथ आया बॉबिन का। ऐसे 20 काउंट में 20.5 पकड़ा तो 1900 मीटर का लेंथ था। ये सारी लेंथ जो हुआ ये 54 ग्राम की कप कंटेंट के हिसाब से मैंने निकाला हुआ, 54 ग्राम की कप कंटेंट के हिसाब से निकाला हुआ। फॉर एग्जांपल आपको स्पीड पैटर्न का 20 काउंट का एक बताता हूँ। ये पहला स्टेप होता है 12000 स्पिंडल में जीरो लेंथ, मतलब शुरुआत में 12000 चालू हुआ, फिर 12500 में ये 50 मीटर तक अचीव हो जाएगा तो 12500 चालू हो जाएगा। उसी हिसाब से अपन स्टेप वाइज डाल दिए। ये मैंने 12 स्टेप तक डाला, इस पर आप 16 स्टेप तक भी डाल सकते हो। 12 स्टेप में कोई दिक्कत नहीं है, अगर 16 तक भी डाल सकते हो बढ़िया है। और इसमें देखिए ये ग्रेजुअली लेंथ बढ़ता रहता है और लास्ट में 1900 तक पहुंच जाता है। वो स्पीड भी ग्रेजुअली बढ़ जाएगा और अपना 1900 मीटर तक हो गया ना, तो स्पीड भी अपना उसी हिसाब से ग्रेजुअली बढ़ जाएगा। और 10th स्टेप के बाद मतलब 11 और 12 में अपन कम किए हुए स्पीड, क्योंकि रिम फ्रेम का जब ऊपर आ जाता है डॉक, थोड़ा स्पीड कम रहेगा तो स्टार्टअप ब्रेकेज कम हो जाएगा और डंपिंग टाइम में धागा कम गिरेगा। उसी हिसाब से ये अगर आप स्पीड पैटर्न ऐसे डाल दोगे, एक एवरेज स्पीड आएगा, स्पिंडल स्पीड, एवरेज स्पिंडल स्पीड वो डिस्प्ले में दिखाएगा। एवरेज स्पिंडल स्पीड, फॉर एग्जांपल एवरेज स्पिंडल स्पीड मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जांपल इसमें एवरेज स्पिंडल स्पीड आ गया 15100 आ गया, इसमें एवरेज स्पिंडल स्पीड आ गया समझ लो, एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल इसमें आ गया समझ लो 16800 आ गया। ऐसे आता रहेगा एवरेज स्पिंडल स्पीड। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ऐसे 30 काउंट का भी मैंने 12 स्टेप का डाला, उसी हिसाब से लेंथ बढ़ाता रहा और स्पिंडल स्पीड भी बढ़ाता रहा। फिर 11 और 12 नंबर स्टेप में मैंने कम कराया। 40 काउंट में भी ऐसे ही किया, मतलब 10 नंबर स्टेप तक बढ़ाया और 11-12 में कम किया। और एक चीज़ नोटिस करिए, जितना काउंट कोर्स होगा स्पिंडल स्पीड स्टार्टिंग से कम डाला जाएगा। ये देखो 20 काउंट में 12000 है, 30 काउंट में 14000, 40 काउंट में 14500 है। ये हो गया जैसे मैंने कटन का भरा। सिंथेटिक भरोगे तो स्पिंडल स्पीड थोड़ा और कम हो जाएगा, मतलब सिंथेटिक अगर आप चालू करोगे तो 20 काउंट में 12000 की जगह 10000 से चालू कर सकते हो, 10.5 से चालू, क्योंकि उसमें टीएम कम लगता है। टीएम कम लगने के कारण बहुत एफआरएस हो जाता है, तो इसीलिए स्पिंडल स्पीड उसमें कम रखते हैं। अच्छा, ये आप स्पीड पैटर्न जो भरे उसी हिसाब से आप कहीं ऊपर नीचे भी कर सकते हो। समझ लो आप ये स्पीड पैटर्न भर दिया तो आपको कारीगर आके बोला कि साहब ये जैसे 18000 होता है ना, ब्रेकेज बढ़ जाता है, तो आप कोशिश करना ये 18000 जो यहाँ हुआ और थोड़ा बढ़ा देना, ये 600 की जगह इसको 700 कर देना। थोड़ा थोड़ा दूर जाके फास्ट होगा, थोड़ा आगे जाके फास्ट होगा तो वो कवर हो जाता है। तो आप ट्रायल एंड एरर मेथड में रिंग का वर्किंग सही कर सकते हो। ये रहा आपकी स्पीड पैटर्न का डालने का फार्मूला। और मैं सोचता हूँ आपको टॉपिक पसंद आएगा। आप शुरू से लास्ट तक देखो, पूरा बढ़िया आएगा। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप लोग का जो मेरा यूट्यूब चैनल में कमेंट देते हो,
मैं इसको सब नोट करके रखा और मैं एक एक करके सबको क्लियर करूँगा, किसी का भी मैं पेंडिंग नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं कमेंट का क्लियर करने के साथ साथ नया चीज़ सीखने को भी देता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा ये लेट हो जाता है, लेकिन मैं 100% एश्योर करता हूँ आप लोग को, ये आप लोग का पूरा डाउट मैं क्लियर करूँगा। धन्यवाद।